guys, so welcome back to my channel and our today's topic is study tips. As I have told in the last video that next video will be on physics or study tips. So I have make a video on study tips. Many of you have commented that please make a video on study tips. How do you teach like this and many more things. So let's start. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं, रैंक अपना एक रैंक सिक्योर कर सकते हैं और कैसे हम लोग कोई भी चीज़ मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी कहानी बताऊंगी। जब मैं स्कूल में थी तो मेरा क्या हाल था। तो मतलब मैं टॉपर थी, आई वॉज टॉपर। अब ये नहीं है कि अपने मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, क्योंकि थी तो मतलब पहले सबको एवरीवन इज़ रट्टी तोता एट यंगर एज, तो मैं भी थी रट्टू तोता टिल क्लास 1 और 2। तो LKG में भी सबका 100% आता है, UKG में मेरा 99% आया, तभी फर्स्ट रैंक था। एंड देन क्लास 1 में 95%, इतना कम। मुझे समझ ही नहीं आया था मेरा मार्क्स क्यों कम हो रहा है। देन फिर मुझे थोड़ी धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, मार्क्स तो मैं रट के बहुत पढ़ती थी, मेरा आदत था, मेरे को समझने का आदत नहीं था। और एक बात और कि मैं कभी भी छोटे से कोचिंग मैं की ही नहीं हूँ। कोचिंग तो हूँ, मतलब कोचिंग एक बार हुआ था, लेकिन मतलब उसमें हम इतना वो ही नहीं कर पाए थे, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो रहा था इन कंपैरिजन टू सेल्फ स्टडी। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। एंड सेल्फ स्टडी में भी जब क्लास 1 में आए तो लगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज़ हो रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड टू मेमोराइज द थिंग। कोई भी बड़ा बड़ा आंसर है उसको छोटा छोटा लाइन में बांटो एंड देन उसको समझो, तब उसे पढ़ो तो वो आराम से याद हो जाता है। सेकेंड थिंग, कोई भी चैप्टर पढ़ो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और उस शॉर्ट नोट्स को कीवर्ड में कन्वर्ट कर दो। कीवर्ड मतलब कोई भी लाइन है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो उसको बहुत छोटा करो, मतलब उसको इतना छोटा करो अपने वर्ड्स में। एंड देन अभी ये तो क्लास 2 से नहीं हुआ था, मेरा क्लास 5-6 से किए थे। एंड तो उस टाइम तो सिर्फ मेमोराइज़ किए थे, 2, 3, 4 तक सिर्फ मेमोराइज़ करने का तरीका तुम लोगों को काम करेगा। ये मेमोराइज़ करना फिर जब 5th में आएंगे तो 5th में वही ग्लोबल वार्मिंग का कोई टॉपिक है, देन उसमें कोई एक पैराग्राफ है, उसको अपने वे में अपने वर्ड्स में उसको छोटा करो एंड देन एक कीवर्ड लिखो। कीवर्ड मीन्स ऐसे ग्लोबल वार्मिंग लिखो एक पॉइंट डाल के, एंड देन उसके बारे में जो अपने बारे में हम लोग 1-2 लाइन्स में लिखे हैं देन वो लिखो। ये डेफिनेशंस हो जाता है, इसको हम लोग अपने वर्ड्स में लिखे हैं। एंड जो चीज़ हम लोग अपने वर्ड्स में लिखते हैं वो हमेशा की तरह हम लोग अपने वर्ड्स में लिखे हैं, बुक का रट्टा तो है नहीं। एंड ये भी नहीं है कि अब सारे स्कूल्स में रटा चलता है, ये नहीं है। सारे स्कूल्स में जो है ICSE CBSE बोथ, मैं ICSE में थी, एंड दोनों जो है वो अपने मन से भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलता है। मैं ये ऑब्ज़र्व की हूँ। मैं मतलब क्लास 4th एंड 5th अगर मैं कोई भी चीज़ तैयार करके मतलब अच्छे से नहीं, बुक का रटा नहीं लिखते हैं तो भी उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जितना रट के जाओगे। सो इट्स द बेस्ट थिंग टू मेमोराइज। एंड कीवर्ड्स वाले भी थिंग अच्छे हैं, क्योंकि उसको अपने हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो हम लोगों को याद रहता है। एंड बुक्स की थिंग्स हम लोग को उतनी मेमोराइज नहीं होती है। अगर ये हम लोग वो करेंगे, ऑब्ज़र्व किया होगा, तो बुक्स की थिंग इतनी मेमोराइज नहीं होती है इन कंपैरिजन टू डेफिनेशंस एंड कीवर्ड्स। तो ये सेकेंड थिंग था। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग इज़, जब भी कोई चीज़ मेमोराइज़ कर लो उसके बाद उसे रिवीजन ज़रूर करो। मान लो डे में तुम लोग 1-2 घंटा पढ़ते होगे, मान लो, देन 2 घंटा पढ़ने के बाद अगर 2 घंटा पढ़े, फिर कुछ होमवर्क्स के लिए टाइम दे दिए, कुछ प्ले टाइम, कुछ स्नैक टाइम, ऐसे कर करके आधा दिन तो बीत ही जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है रिवीजन का। रिवीजन हमेशा रात को करना चाहिए। एंड जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो सुबह, रिवीजन रात को। एंड होमवर्क जो है वो आफ्टरनून टाइम में होना चाहिए।
So this is the best way to manage all the things, which I have also done from class 4th or 5th. एंड यही और मेरा ये आदत है कि मैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले दिन पढ़ती थी। लेकिन ये आदत जब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने के लिए, जब मैं ये करती हूँ और जब पूरे साल पढ़ती हूँ, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले दिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंड लाइक हम लोग उसको जल्दी जल्दी नोट्स नहीं बना पाते हैं एंड ऑल। तो मतलब हम लोग को तो टाइम टेबल नहीं मिलता था, बट जितने सब्जेक्ट्स थे उसका सिलेबस ज़रूर मिल जाता था, तो 1 मंथ पहले ही। तो उसी 1 मंथ में मैं तो पूरा याद कर लेती थी, एंड लाइक हर रोज़ रिवीजन होता था। मेरे स्कूल में भी होता था एंड लाइक घर में भी रिवीजन होता था। एंड एग्ज़ाम के पहले दिन मेरा यूनिट टेस्ट हमेशा 2 एग्ज़ाम एक दिन होता था। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले दिन मैं क्या करती थी कि लाइक टेस्ट पेपर बनाते थे, मतलब हार्ड क्वेश्चंस, या फिर बुक में से ही कुछ क्वेश्चंस बनाते। बुक रीडिंग करो, उसमें से क्वेश्चंस बनाओ, उसको रफ कॉपी में लिखो, एंड देन उसको याद करके उसका आंसर्स लिखो। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, बुक से भी क्वेश्चन ढूंढो, एंड लाइक जो एक्सरसाइज में है उसको हार्ड अगर लगे तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। एंड एक और थिंग है कि ये तो है मेरा 3rd या हाँ, जो भी पॉइंट जो भी बताए होंगे याद कर लेना, पॉइंट्स तो इतने याद नहीं है, बट जो फॉलो करते हैं मैंने आपको बता दिया है, एंड दिस इज़ द ओनली वे। तो हम लोग जब अपने वर्ड्स में आंसर लिखते हैं एंड लाइक रोज़ रिवीजन करते हैं, रोज़ याद करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को ही बेनिफिट देती है, एंड वो चीज़ जो हम लोग को बेनिफिट देगी, देन वी कैन ग्रैब मोर मार्क्स एंड सिक्योर आवर पर्टिकुलर रैंक। तो इसमें सिर्फ एक ही फंडा है कि अच्छे से याद करना है, एंड लाइक जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो रैंक अपने आप आ जाएगा, रैंक अपने आप आ जाएगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे, तो इसका मतलब मेमोराइज़ करना, मेमोराइज़ भी हर चीज़ हो जाएगी, तभी तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। एंड ये तो होता है एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ने वाला जो होता है, वो सिर्फ छोटी क्लास में होता है, लाइक 1 2 3 तक, उसके आगे काम नहीं करता है। स्पेशली आईसीएससी में बहुत ज़्यादा अपर लेवल्स की पढ़ाई दी जाती है। जैसे कि देखो सीबीएसई देखेंगे तो उसमें जो है कि क्लास 6 से साइंस आया है, हम लोग में क्लास 3rd 4th से ही साइंस आ गया है। यही यहाँ तक कि सीबीएसई में क्लास 5 तक पूरा बच्चों का होता है, क्लास 6 से कुछ ढंग का आता है, एंड ये सब हम लोग क्लास 4th 5th में ही पढ़ चुके होंगे आईसीएसई वाले, जो वो लोग 6 में पढ़ रहे होंगे। ये एक बेनिफिट है, लेकिन ये भी एक है कि जैसे हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, आगे जाके अगर हम लोग को साइंस नहीं लेना है तो हम लोग के लिए वो एक डिसएडवांटेज होगा कि हम लोग साइंस में इतना ज़्यादा क्यों पढ़ लिए। वही चीज़ एडवांटेज होता है सीबीएसई में, एंड आगे जाके अगर हम लोग को मैथ्स लेना है, देन अगर तब हम लोग के लिए ये एडवांटेज है कि हाँ वो हम लोग को अच्छा लेवल का पढ़ाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको याद कर सकते हैं। तो आईसीएसई में एक ये एडवांटेज ही, अगर हम लोग को मैथ्स लेना है या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेना है, वो चीज़ में हम लोग को आगे तक हायर क्लासेस तक का पढ़ाता है वो, तो वो एक एडवांटेज है। लेकिन जो चीज़ हम लोग को नहीं लेना है उसमें भी पढ़ाना है, तो वो एक डिसएडवांटेज है कि वो भी हम लोग को मेमोराइज़ करना होगा, नहीं तो मार्क्स गेन नहीं होगा, एंड देन मार्क्स गेन नहीं होगा तो हम लोग का परसेंटेज भी कम आएगा, एंड देन रैंक की तो बात छोड़ो, फेल होने तक कहा जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग का आगे का जो वीडियो होगा वो फिज़िक्स पे होगा, तो तब तक के लिए रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।